वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंजिंग प्रोसेस। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग में। हमने पिछले लेक्चर में जो है प्रोसेस फ्लो चार्ट, हम टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग का जो मेथड है, जो हम जिस मेथड से हम मेटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं, उसका हमने प्रोसेस फ्लो चार्ट लेक्चर को डिस्कस किया था। उस लेक्चर में हमने देखा कि मेटेरियल रिसीव हम विभिन्न डिपार्टमेंट से करते हैं और उसका इंस्पेक्शन करते हैं, मेटल की सिंजिंग करते हैं, डिसाइजिंग करते हैं, स्कोरिंग करते हैं और ब्लीचिंग करते हैं, और उसके बाद जो है मेटेरियल हमारा मर्सराइजिंग को या प्रिंटिंग को या डाइंग डिपार्टमेंट को जाता है। इस तरीके से हमने एक प्रोसेस फ्लो चार्ट के मेथड से टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग को हमने समझने की कोशिश किया था कि किस किस मेथड से हम मटेरियल की प्रोसेसिंग करेंगे, फाइनल फिनिशिंग देंगे। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम जो हमारा पहला स्टेप है इस प्रोसेस हाउस का, प्रोसेसिंग का, वो सिंजिंग प्रोसेस, सिंजिंग को हम डिस्कस करेंगे कि सिंजिंग क्या होती है, सिंजिंग को हम जानेंगे। और इस लेक्चर के माध्यम से मैं समझता हूं कि अगर आप पूरे लेक्चर में बने रहते हैं तो सिंजिंग ऑपरेशन को, जो वेट प्रोसेसिंग में जो सिंजिंग ऑपरेशन, फैब्रिक पे जो फैब्रिक यार्न पे जो सिंजिंग ऑपरेशन हो रहा है, उसको आप कंप्लीटली जो है समझ लेंगे। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं सिंजिंग ऑपरेशन के लिए, सिंजिंग प्रोसेस के लिए। सिंजिंग प्रोसेस आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये हमारी जो है यार्न सिंजिंग मशीन है। यार्न सिंजिंग मशीन के माध्यम से जो है हम यहाँ पे जो हमारा कोन है, जो हमारा मटेरियल है जिसकी हमें सिंजिंग करनी है, फाइबर की सिंजिंग करनी है, उसको हम जो है यहाँ पे फीड कर देते हैं पेग पे, और पेग के बाद मटेरियल हमारा अनवाइंड होकर के और गाइड के माध्यम से यहाँ पे जो है बर्नर है, बर्नर से पास होते हुए, या हीट प्लेट, हीटर है या बर्नर है, वहां से पास होते हुए और फिर वाइंडिंग हो जाती है। यानी सिंपल मटेरियल में जो यार्न में जो प्रोट्रूडिंग फाइबर है, हेरी फाइबर है, उसको हम बर्न कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको बर्न करके रिमूव कर देते हैं और फाइबर हमारा क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस यार्न सिंजिंग के प्रोसेस को जो है इस मशीन के माध्यम से देख रहे हैं। और बर्निंग के बाद जो हमारा सिंजिंग प्रोसेस के बाद हमारा यार्न क्लीन हो जाता है, लस्ट्रस हो जाता है, और जो इससे जो हमारा फैब्रिक जो फॉर्म होता है वो क्लीन फैब्रिक फॉर्म होता है। तो आगे देखते हैं व्हाट इज सिंजिंग, सिंजिंग क्या है। यहाँ पे आप फिगर में आप देख लें कि ये हमारा यार्न है, जो हेयरी यार्न है, और इस हेयरी यार्न को जब हम सिंजिंग करते हैं तो सिंजिंग के बाद जो हमारी ये फाइबर, प्रोट्रूडिंग फाइबर जो ट्विस्ट में नहीं है, यानी इस यार्न में, यार्न के साथ ट्विस्ट नहीं है और बाहर की तरफ फाइबर निकले हुए हैं, ये फाइबर जो है सिंजिंग प्रोसेस में, यानी सिंजिंग में हम क्या करते हैं, इन फाइबर को बर्न करके क्लीन कर देते हैं। यानी अब ये हमारा जो है सिंज्ड यार्न है, यानी क्लीन यार्न है आफ्टर सिंजिंग। तो हम आप इस सिंजिंग के प्रोसेस को, यार्न सिंजिंग को आप क्लियरली समझ गए होंगे। आइए देखते हैं व्हाट इज सिंजिंग। द वर्ब सिंज लिटरली मीन्स टू बर्न, यानी जो सिंज का जो मतलब है, मीनिंग है, यानी जो है बर्न, यानी बर्न करना। द वर्ब सिंज लिटरली मीन्स टू बर्न superficially. Technically, the singeing refer to the burning of लूज फाइबर नॉट फर्मली बाउंड इनटू द यार्न एंड और फैब्रिक स्ट्रक्चर, यानी वो फाइबर जिस उसको हम बर्न करते हैं जो यार्न में जो है बाउंड नहीं होते हैं, वाउंड नहीं होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। जो बाहर की तरफ निकले होते हैं उसको हम बर्न करके क्लीन करते हैं, या तो यार्न को, यार्न स्ट्रक्चर को, या तो फैब्रिक को। यानी फैब्रिक के सरफेस पे जो फाइबर बाहर की तरफ निकले होंगे उसको हम बर्न करके क्लीन करते हैं। लूज यार्न नॉट फर्मली बाउंड इनटू द फैब्रिक स्ट्रक्चर, यानी ओ यार्न या फाइबर जो फैब्रिक में जो है, फैब्रिक स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, उसको हम बर्न करते हैं। प्रोट्रूडिंग फाइबर एंड्स स्टिकिंग आउट ऑफ द टेक्सटाइल यार्न एंड और फैब्रिक, कह रहे कि वो प्रोट्रूडिंग फाइबर जो एंड्स स्टिकिंग आउट ऑफ, यानी जो बाहर की तरफ निकले होते हैं, उसको हम टेक्सटाइल यार्न में या फैब्रिक में, उसको हम जो है बर्न करते हैं। इस प्रोसेस को हम सिंजिंग कहते हैं, इसको हम सिंजिंग कहते हैं। यानी सिंजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ बर्निंग प्रोट्रूडिंग फाइबर फ्रॉम द टेक्सटाइल स्ट्रक्चर।
यानी आप इस जो है क्लियर समझ रहे होंगे कि सिंजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ बर्निंग। यानी ये जो सिंजिंग प्रोसेस है इसमें हम जो प्रोट्रूडिंग फाइबर बाहर की तरफ निकले होते हैं उसको हम बर्न करते हैं, उसको हम जला देते हैं और जला करके फैब्रिक स्ट्रक्चर को या यार्न के स्ट्रक्चर को क्लीन कर देते हैं। तो इसको हम इस प्रोसेस को हम सिंजिंग कहते हैं। सिंजिंग यहाँ पे हम जो है फैब्रिक देख रहे हैं, फैब्रिक बिफोर सिंजिंग, यानी ये जो आप फिगर देख रहे हैं इस फिगर में ये वो फैब्रिक है जिसको हम सिंजिंग से पहले इसका जो है टेक्सचर देख रहे हैं। और फैब्रिक जो आफ्टर सिंजिंग, सिंजिंग के बाद जो हमारा जो टेक्सचर है वो काफी क्लीन दिख रहा है, फैब्रिक की सरफेस हमारी क्लीन दिख रही है, लस्ट्रस दिख रही है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है चेंज हो जाता है सिंजिंग और बिफोर सिंजिंग के मटेरियल में। Singeing: the textile material are most commonly singed in woven or knitted fabric from or in yarn form। यानी जो टेक्सटाइल मटेरियल है वो knitted फैब्रिक हो सकता है, woven फैब्रिक हो सकता है या yarn हो सकता है, जिसको हम जनरली क्या करते हैं, सिंज करते हैं। टेक्सटाइल मटेरियल आर मोस्ट कॉमनली सिंज्ड इन woven or knitted fabric from or in yarn form। ये हमारा जो मटेरियल है यार्न या फैब्रिक फॉर्म में होगा जिसको हम सिंजिंग करते हैं, और सिंजिंग के बाद जो है हमारे प्रोटीन फाइबर बर्न आउट हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंजिंग: सिंजिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पज है? टू रिमूव द शॉर्ट फाइबर फ्रॉम द टेक्सटाइल मटेरियल यार्न एंड फैब्रिक। यानी यार्न और फैब्रिक के सरफेस पे जो हमारा प्रोट्रूडिंग फाइबर है, शॉर्ट फाइबर है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है स्ट्रक्चर में, यानी यार्न स्ट्रक्चर में नहीं है या फैब्रिक स्ट्रक्चर में बाउंड अप नहीं है, उसको हम जो है क्या करते हैं, बर्न करते हैं। उस बर्न करते हैं, इस प्रोसेस को हम सिंजिंग करते हैं। यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है सिंजिंग का कि टू रिमूव द शॉर्ट फाइबर फ्रॉम द टेक्सटाइल मटेरियल यार्न एंड फैब्रिक। जो शॉर्ट फाइबर है जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर से निकले हैं उसको हम बर्न करना हमारा सिंजिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन पर्पज होता है। टू मेक द टेक्सटाइल मटेरियल स्मूथ, इवन एंड क्लीन लुकिंग। और इस सिंजिंग प्रोसेस के बाद, सिंजिंग के बाद टू मेक द टेक्सटाइल मटेरियल स्मूथ, और टेक्सटाइल मटेरियल हमारा स्मूथ हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, इवन हो जाता है और क्लीन लुक आता है, मटेरियल का क्लीन लुक आता है। टू डेवलप मैक्सिमम लक्सचर इन द टेक्सटाइल मटेरियल। और जब हम बर्निंग कर देते हैं यानी सिंजिंग प्रोसेस से पास कर देते हैं, उसके बाद हमारा जो टेक्सटाइल मटेरियल है, यार्न है या फैब्रिक है, वो क्लीन दिखता है, उसका लस्चरस जो है, लस्चर जो है इंप्रूव हो जाता है, साइन चमक इंप्रूव हो जाती है। टू डेवलप मैक्सिमम लक्चर इन द टेक्सटाइल मटेरियल, टेक्सटाइल मटेरियल में लक्चर लेवल को इंप्रूव करना। टू मेक द टेक्सटाइल मटेरियल सुटेबल फॉर सब्सिक्वेंट नेक्स्ट प्रोसेस। और टू मेक द टेक्सटाइल मटेरियल सुटेबल फॉर सब्सिक्वेंट नेक्स्ट प्रोसेस, यानी हमने प्रोसेस फ्लो चार्ट में पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रोसेस फ्लो चार्ट में हमारा सिंजिंग के बाद डिसाइजिंग है, डिसाइजिंग के बाद स्कोरिंग है। यानी अब हमारा मटेरियल सिंजिंग ऑपरेशन के बाद हमारा मटेरियल नेक्स्ट ऑपरेशन यानी नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, डिसाइजिंग है, उसके लिए जो है हमारा मटेरियल रेडी हो गया। तो यहाँ पे हम मटेरियल में जो है शॉर्ट फाइबर है, प्रोट्रूडिंग फाइबर है, उसको रिमूव करते हैं जिससे हमारा लस्टर लेवल इंप्रूव हो जाता है और मटेरियल हमारा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। सिंजिंग रिजल्ट इन क्लियर फैब्रिक सरफेस, लेस सॉइलिंग एंड लेस पिलिंग ऑफ ए फैब्रिक। तो इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, पर्पज होता है सिंजिंग का, कि हम मेटल से जो है, मेटल को जो है एक बर्नर के माध्यम से अलग अलग, अभी हम आगे देखते हैं कि किस मेथड से हम सिंजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा मेन पर्पज होता है कि प्रोट्रूडिंग फाइबर को रिमूव करना, लस्टरस फैब्रिक के लस्टरस नेचर को इंप्रूव करना। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सिंजिंग मशीन। सिंजिंग मशीन, हम इस ऑपरेशन में कौन कौन सी जो है मशीनें इन्वॉल्व करते हैं सिंजिंग ऑपरेशन के लिए, और कितने टाइप की, कितने प्रकार की सिंजिंग को हम परफॉर्म करते हैं, कितने टाइप से सिंजिंग ऑपरेशन को हम करते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ सिंजिंग मशीन। जनरली जो है 3 टाइप की मुख्य रूप से सिंजिंग मशीन होती हैं। पहली जो है हमारी प्लेट सिंजिंग मशीन, दूसरी रोटेटरी सिलेंडर सिंजिंग मशीन, तीसरी गैस सिंजिंग मशीन। ये हमारी जो है 3 मेथड है, 3 प्रकार की सिंजिंग है। आइए एक एक मेथड को हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम जनरली इसमें इन मेथड में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो गैस सिंजिंग हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, गैस सिंजिंग मशीन। बट हम यहाँ पे इस लेक्चर में तीनों सिंजिंग मशीन को हम डिस्कस करेंगे। प्लेट सिंजिंग मशीन।
प्लेट सिंजिंग कैसे वर्क करती है, और हम पहले सबसे पहले इसके फिगर को देख लेते हैं। ये हमारी जो है प्लेट सिंजिंग मशीन है, ये हमारा फैब्रिक है। फैब्रिक जो है इस रोलर गाइड से पास होते हुए यहाँ से पास होते हुए ये हमारा प्लेट है, ये हमारी हीटेड प्लेट है। हीटेड प्लेट के कांटेक्ट में हमारा मटेरियल जो है पास होगा, और जो प्रोट्रूडिंग फाइबर होंगे यहाँ पे बर्न हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा फैब्रिक क्लीन होगा। ये दो प्लेटेड लगी हुई हैं, और जो है सीक्वेंस में सब्सिक्वेंटली जो है एक के बाद दूसरी, और इस तरीके से हमारा जो है सिंजिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है प्लेट सिंजिंग मेथड से। तो in this type of singeing machine, the cloth passes over and in contact with one or two heated curved copper plate। यानी यहाँ पे जो है एक या दो कॉपर प्लेट के हीटेड प्लेट, यानी ये प्लेट जो है हीटेड होती हैं, जिससे हम फैब्रिक को पास करते हैं। द थिकनेस ऑफ प्लेट range from 1 to 2 inch। The heating of the plate is done by a suitable burning arrangement of gas mixed with air। यहाँ पे जो हमारी जो प्लेट है, कॉपर प्लेट है, वो 1 to 2 इंच प्लेट है, और उसको हम हीट देते हैं, हीटर के माध्यम से, गैस के माध्यम से हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, और वो हीटेड प्लेट से हमारा मटेरियल पास होता है, जहाँ पे प्रोट्रूडिंग फाइबर हमारे बर्न हो जाते हैं। द प्लेट आर हीटेड टू ब्राइट रेडनेस एंड क्लॉथ passes over and it contact with this plate at speed ranging from 150 to 250 yards per minute। ये जो हमारा फैब्रिक की जो स्पीड है वो जनरली 150 टू 250 यार्ड्स पर मिनट की होगी, और वहां से हमारा हीटेड प्लेट से हमारा फैब्रिक जो पास होता है, जो हमारे प्रोट्रूडिंग फाइबर जो बाहर की तरफ निकले होंगे, वो जो है प्लेट के से जो हमारी हीट जो जनरेट हो रही है, हीट के कंटेक्ट से वो बर्न हो जाते हैं, और इस तरीके से हमारी सिंजिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो ये हमारी जो है प्लेट सिंजिंग मशीन है। प्लेट सिंजिंग के माध्यम से हम जो है फैब्रिक सिंजिंग को परफॉर्म करते हैं। रोटेटरी सिलेंडर सिंजिंग मशीन, रोटेटरी हम सिलेंडर सिंजिंग मशीन की बात करेंगे। यहाँ पे हम फिगर को देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो है सिलेंडर है, इस सिलेंडर के कंटेक्ट से जो है हमारा जो है फैब्रिक हमारा पास हो रहा है, और इस तरीके से जो फैब्रिक का डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हमारा फैब्रिक मूव होता है, उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सिलेंडर, हीटेड सिलेंडर, यानी हीट जो ये सिलेंडर को हीट मिल रही है, इनसाइड हीट है, इनसाइड जो हीटर के माध्यम से, बर्नर के माध्यम से हम सिलेंडर को हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, और इस तरीके से हमारी जो है जो फैब्रिक है वो फैब्रिक पास होता है, और जो प्रोट्रूडिंग फाइबर है, जो बाहर की तरफ फाइबर निकले होते हैं, वो बर्न आउट हो जाते हैं। तो इस रोटेटरी सिलेंडर सिंजिंग मशीन के माध्यम से हम सिंजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सिंजिंग मशीन द क्लॉथ passes over and in contact with a heated rotatory cylinder made of copper or cast iron। यानी in this process the singeing machine, the cloth passes over and the contact with the heated rotatory cylinder made of copper or, जो हमारा सिलेंडर है वो कास्ट आयरन या कॉपर का बना होता है, और वो हीटेड होता है, उसके कंटेक्ट से हमारा जो है फैब्रिक पास होता है। द रोटेटरी सिलेंडर हैज इंटरनल firing and revolve slowly so that the constantly a fresh surface of the roller come in the contact with the cloth। द डायरेक्ट यानी जो हमारा रोलर है वो स्लोली मूव करता है, और हीटिंग जो है उसको इनसाइड से हीटिंग मिलती है। इस तरीके से वो फैब्रिक के सरफेस पे कांटेक्ट में रहता है और बर्न करता है। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द सिलेंडर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक, so that the protruding fiber or naps of the fabric is raised। This type of machine is particularly suitable for the singeing of velvet and other pile fabric। ये जो है पाइल फैब्रिक या जो है वेलवेट फैब्रिक के लिए जो है ज्यादा सुटेबल होती है ये रोटेटरी सिलेंडर मशीन। इफ द सिंजिंग ऑफ बोथ साइड ऑफ द फैब्रिक इज रिक्वायर्ड then two cylinder are implied, one for each side of the fabric। यानी अगर हमें दोनों साइड की जो है सिंजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो हम यहाँ पे दो सिलेंडर को इन्वॉल्व करते हैं। दो सिलेंडर, एक जो है इनसाइड फैब्रिक के इनसाइड और एक दूसरा सिलेंडर फैब्रिक के आउटसाइड जो है सरफेस पे जो है सिंजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो इस रोटेटरी सिलेंडर मशीन के माध्यम से हम सिंजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। थर्ड जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं गैस सिंजिंग मशीन।
गैस सिंजिंग ऑपरेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है और हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी मशीन का करते हैं, गैस सिंजिंग मशीन का। प्रोसेस हाउस में सबसे ज़्यादा जो है नियर अबाउट 70% जो है गैस सिंजिंग मशीन इस्तेमाल होती है। इन दिस टाइप ऑफ सिंजिंग मशीन यानी हम यहाँ पे पहले फिगर को देख लेते हैं कि गैस सिंजिंग मशीन जो है फिगर कैसे जो है मशीन वर्क करती है। ये फैब्रिक है, फैब्रिक इनसाइड जो है गाइड के माध्यम से ये हमारा जो है बर्नर है, बर्नर पे जो है फैब्रिक जो है पास होता है और फैब्रिक का एक साइड में हमारा ये बर्नर जो है जो प्रोट्रूडिंग फाइबर है उसको बर्न कर देता है और दूसरे साइड जो फैब्रिक का जो दूसरा साइड है वहां पे दूसरा बर्नर लगा हुआ है, वो दूसरे साइड फैब्रिक के जो प्रोट्रूडिंग फाइबर को बर्न कर देता है। इस तरीके से हमारा सिंज्ड फैब्रिक जो है सिंजिंग ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद क्लीन एंड लस्ट्रस फैब्रिक जो है यहाँ पे फैब्रिक जो है आउटगोइंग होता है यानी बाहर की तरफ निकलता है सिंज्ड फैब्रिक। तो आइए देखते हैं। In this type of singeing machine, the fabric passes over a burner gas flame at such a speed that only the protruding fiber burn and the main body of the fabric is not damaged by the flame। यानी यहाँ पे जो है हम इस तरीके से गैस बर्नर को सेट करते हैं, फैब्रिक को के स्पीड को सेट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सिंजिंग मशीन द फैब्रिक पासिस ओवर ए बर्निंग गैस फ्लेम एट सच ए स्पीड यानी एक बर्निंग फ्लेम के ऊपर से उस पार्टिकुलर स्पीड से गुजरता है जिससे प्रोट्रूडिंग फाइबर जो बाहर की तरफ फाइबर सरफेस के यार्न या फैब्रिक के सरफेस से बाहर की तरफ जो फाइबर निकले होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। बट जो हमारा मेन फैब्रिक स्ट्रक्चर है या यार्न स्ट्रक्चर है उस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो डैमेज नहीं होता है। फंडामेंटल ऑफ गैस सिंजिंग मशीन के बारे में हम यहाँ पे और देखेंगे। द मेन पर्पज ऑफ सिंजिंग इज टू बर्न द प्रोट्रूडिंग फाइबर फ्रॉम द यार्न एंड और फैब्रिक सरफेस। यानी जो सिंजिंग का हमारा मेन ऑपरेशन है, मेन पर्पज है, वो क्या है कि प्रोट्रूडिंग फाइबर को बर्न करना। यानी इस गैस सिंजिंग के माध्यम से गैस बर्नर के हेल्प से प्रोट्रूडिंग फाइबर को बर्न करना। This is achieved by allowing time of contact between the singeing flame and the fabric to practically a fabrication of second. As the temperature of the flame is too high, around 1300 degrees centigrade, any regulation of this temperature is out of the question. However, metering and control of thermal energy of the flame is essential for the safe but effective burning of the process। यहाँ पे जो है हम ये जो मेन कंसेप्ट है कि हम उस टाइम और स्पीड हमारी जो बर्निंग हो रही है उस फ्लेम की जो हमारा टेम्परेचर है उस पे हम फैब्रिक को मटेरियल को किस स्पीड से और कितने टाइम तक जो है हमारा उस रहे कि कंप्लीटली हमारे प्रोट्रूडिंग फाइबर हमारा जो है बर्न हो जाए। ये हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट होता है। यहाँ पे आप इस फिगर में जो है देख रहे हैं गैस सिंजिंग मशीन को देख रहे हैं। फैब्रिक गैस सिंजिंग मशीन है जहां पे जो है सिंजिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। इम्पॉर्टेंट गैस सिंजिंग पैरामीटर के जो है कौन कौन से पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट गैस सिंजिंग पैरामीटर। फ्लेम इंटेंसिटी यानी जो फ्लेम है गैस फ्लेम है उसकी इंटेंसिटी क्या इंटेंसिटी का लेवल है, कितनी तीव्र हमारी जो है फ्लेम है। फ्लेम इंटेंसिटी। फैब्रिक स्पीड जो हमारा फैब्रिक है वो किस स्पीड से पास हो रहा है, एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। सिंजिंग पोजीशन कितना कांटेक्ट लेवल है, कितना डिस्टेंस पे है। सिंज यानी फ्लेम और फैब्रिक जो है कितना डिस्टेंस पे है, ये हमारा सिंजिंग पोजीशन जो है सिंजिंग पोजीशन है। डिस्टेंस बिटवीन फ्लेम बर्नर एंड फैब्रिक जो है हमारी जो है सिंजिंग पोजीशन। यहाँ पे सिंजिंग पोजीशन को हम देखेंगे कि किस लेवल तक हमें सिंजिंग करना है। यहाँ सिंजिंग पोजीशन से मतलब है कि किस लेवल तक हमें जो है सिंजिंग करना है। डिस्टेंस बिटवीन फ्लेम बर्नर एंड फैब्रिक। डिस्टेंस कितना है फ्लेम और जो है फैब्रिक के बीच में कितना डिस्टेंस है, इस पे हमारा जो है सिंजिंग ऑपरेशन डिपेंड करेगा। ये सिंजिंग एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फ्लेम विथ और हमारी जो हमारी बर्निंग फ्लेम है उसकी चौड़ाई कितना है, फैब्रिक जो हमारा पास हो रहा है उस पास होने वाले फैब्रिक पे जो है फ्लेम की विथ कितनी है, चौड़ाई कितने चौड़ाई तक हमारी फ्लेम है। ये पैरामीटर है जिस पे हमारी सिंजिंग जो है डिपेंड करती है और इन पैरामीटर की हम सेटिंग करते हैं सिंजिंग ऑपरेशन
को परफेक्टली परफॉर्म करने के लिए फ्लेम की इंटेंसिटी, फैब्रिक स्पीड, सिंजिंग पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन फ्लेम बर्नर एंड फैब्रिक एंड फ्लेम विड्थ, ये पैरामीटर हैं जिसको हम जनरली सेट करते हैं। कॉमन प्रॉब्लम इन गैस सिंजिंग एंड कॉजेज एंड देयर कॉजेज, हम यहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जनरली कौन कौन सी कॉमन प्रॉब्लम जो है गैस सिंजिंग में आती है और उसके क्या रीजन है और रेमेडीज क्या है। यहाँ पे जो है जो हमारा पहला जो प्रॉब्लम है वो इनकम्प्लीट सिंजिंग, पहला जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी इनकम्प्लीट सिंजिंग। द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इनकम्प्लीट सिंजिंग आर एज फॉलोज: टू लो फ्लेम इंटेंसिटी काफी कम हो, टू लो फ्लेम इंटेंसिटी, टू फास्ट फैब्रिक स्पीड, यानी फैब्रिक की स्पीड काफी तीव्र हो या फ्लेम इंटेंसिटी काफी कम हो, too far distance between the fabric and the burner, inappropriate, that is less serve singeing position, यहाँ too much moisture in the fabric in incoming for singeing, यानी जो फैब्रिक जो हम सिंजिंग के लिए ले रहे हैं उसमें जो है मॉइस्चर का लेवल काफी जो है ज्यादा हो, यानी टू मच मॉइस्चर यानी ज्यादा मॉइस्चर है उस फैब्रिक में जिसको हम जिसकी सिंजिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी जो है इनकम्प्लीट सिंजिंग होगी। इफ द फैब्रिक इनकमिंग for singeing has too much moisture in it, the significant amount of thermal energy will be used up in evaporating the fabric moisture rather than burning the protecting fiber, resulting in incomplete singeing। उस केस में हमारी incomplete singeing परफॉर्म होगी। और जो आगे की और जो प्रॉब्लम आएंगे, अनइवन सिंजिंग अक्रॉस द फैब्रिक विथ, यानी फैब्रिक के चौड़ाई के डायरेक्शन में जो है अनइवन सिंजिंग हमारी जो आती है। अनइवन सिंजिंग अलोंग द फैब्रिक लेंथ, अनइवन सिंजिंग जो है फैब्रिक के लेंथ में जो हमारी जो है अनइवन सिंजिंग आती है। हॉरिजेंटल सिंजिंग स्ट्रिप, और सिंजिंग जो है हॉरिजेंटली जो है फैब्रिक हॉरिजेंटल पोजीशन में उसकी जो है सिंजिंग की जो है स्ट्रिप फार्म होती है, यानी जो है सिंजिंग कहीं पे हुआ है कहीं पे जो है प्रोटेक्टिंग फाइबर बर्न नहीं हुए। वर्टिकल सिंजिंग स्ट्रिप, यानी हमारी एक स्ट्रिप फार्म होती है वर्टिकल डायरेक्शन में फैब्रिक के। ओवर सिंजिंग और थर्मल डैमेज ऑफ द फैब्रिक, ये प्रॉब्लम है। तो इसको हम जो है क्या मेन काजेज क्या होते हैं, द मोस्ट कॉमन काजेज ऑफ ओवर सिंजिंग और थर्मल डैमेज ऑफ द फैब्रिक आर एज फॉलोज: टू हाई फ्लेम इंटेंसिटी, अगर ज्यादा फ्लेम इंटेंसिटी है उस केस में ओवर सिंजिंग की प्रॉब्लम आएगी। टू स्लो फैब्रिक स्पीड और टू लॉन्ग कांटेक्ट टाइम बिटवीन द फैब्रिक एंड फ्लेम, too close distance between the fabric and the burner, or too deep penetration of the singeing flame into the fabric. Inappropriate, that is too severe singeing position, inappropriate singeing position। फॉर्मेशन जो लास्ट हमारी जो प्रॉब्लम है, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बीट्स ऑफ मोल्टेन मटेरियल, यानी जो मेटेरियल पिघलने वाले होते हैं उसमें जनरली बीट्स फॉर्म हो जाती हैं। ये हमारे जो है सिंजिंग में जनरली कॉमन फॉल्ट्स जो आते हैं, और इस जब हम फॉल्ट को जानते हैं तो उसका हमें रेमेडीज भी उसको, यानी टू फ्लेम है यानी ज्यादा फ्लेम है तो फ्लेम को मेंटेन करें कम करें, अगर ज्यादा क्लोज है तो हम क्लोज डिस्टेंस को जो है बैलेंस करें। इस तरीके से जो हमारी जनरली प्रॉब्लम आती है उसको हम दूर करके और प्रॉपर सिंजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो मैं समझता हूँ इस लेक्चर के माध्यम से सिंजिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, सिंजिंग के ऑब्जेक्ट से आप समझ गए होंगे कि हम सिंजिंग क्या है, सिंजिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, कितने टाइप की सिंजिंग है। जनरली हमने यहाँ पे देखा 3 टाइप की सिंजिंग है, तो उस कैसे वो सिंजिंग कैसे परफॉर्म होती है इस लेक्चर के माध्यम से हमने देखा। मैं समझता हूँ सिंजिंग और सिंजिंग के ऑपरेशन और टाइप ऑफ सिंजिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।